सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी के सामने। तो दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिफ्ट। लिफ्ट माने आप समझ सकते हैं, लिफ्ट माने क्या होता है। लिफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब ऊपर जाते हैं, और इस कहानी का मतलब है जब हम लोग लाइफ में ऊपर जाते हैं। तो लाइफ में अगर ऊपर जाना तभी आप लिफ्ट कह सकते हैं, और अगर वैसे भी ऊपर जाना तो आप लिफ्ट कह सकते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ूंगा, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा, उसके बाद उसकी हिंदी भी समझाऊंगा। आराम से पढ़िए जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि वॉशिंगटन। पहली बात, वॉशिंगटन क्या है? वॉशिंगटन यूएस की कैपिटल है, बिल्कुल सही है। अमेरिका की कैपिटल सिटी है भाई वॉशिंगटन। और सेकंड थिंग है वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, नाम तो ना होगा आपने, ये यूएस के एक टाइम प्रेसिडेंट थे। तो उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की एक स्टोरी है। वॉशिंगटन हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑन द वे। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है ये मैं बताऊंगा, उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे टेंसेस का यूज हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। तो वॉशिंगटन को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन हैड टू फेस, यहाँ पे हैड टू क्यों लगा है? हैड का मतलब होता है, आप सभी को होता है पता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो स्टोरीज होती हैं या तो वो पास्ट में होंगी या फिर प्रेजेंट किसी किसी कंडीशन में यूज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी पास्ट में होती है। पास्ट में भी तीन होती हैं, सिंपल पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट फ्यूचर में जो भी पास्ट होता है जैसे विल जिसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे वही हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हैड लगाया है क्योंकि ये काम हो चुका है। वाशिंगटन को मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब पहले कभी करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोगों ने लगाया हैड टू। तो वॉशिंगटन हैड टू फेस, फेस माने किसी चीज को फेस करना, सामना करना या झेलना। मैनी डिफिकल्टीज माने कई सारी परेशानियां। डिफिकल्टी आप पढ़ ही लेंगे, DI से डी, FFI डिफी, CUL से कल, TIES से टी, डिफिकल्टीज। ऑन द वे, जब हम लोग वे की बात करते हैं, वे माने रास्ता, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन द वे, क्योंकि वे मतलब रास्ते के इन तो लगा नहीं सकते, रास्ते के अंदर आप चल रहे हैं, इन नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? ऑन, रास्ते के ऊपर चलना है। तो जिंदगी के जो रास्ते होते हैं उसके लिए भी वे लगाते हैं। तो वॉशिंगटन हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑन द वे। वॉशिंगटन को बहुत सारी मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। व्हेन माने जब, ही माने वह, रीच्ड माने पहुंचा। आपको पता ही होगा रीच माने क्या होगा? पहुंचना। और जब ईडी लगा देते हैं तो मतलब सेकंड फॉर्म हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है, जिसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और रीच्ड माने क्या होता है? जब पहुंचा, मतलब पुरानी बात है। रिचमंड एक जगह का नाम है। व्हेन ही रीच्ड रिचमंड, जब रिचमंड पहुंचा, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं थी। अब अगर इस सेंटेंस को आपको बताना है किसी को कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई हैव नो मनी। अब यहाँ पे हैड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट की बात है, लेकिन आप प्रेजेंट में हैं तो आप क्या लगा सकते हैं? आई हैव नो मनी। तो व्हेन ही रीच्ड रिचमंड ही हैड नो मनी, जब वह रिचमंड पहुंचा तब उनके पास कोई भी धन नहीं था। आगे देखते हैं। ऑल हिज मनी वॉज स्पेंट, उनका जितना भी पैसा था वो सारा खत्म हो चुका था। स्पेंड माने खर्च हो जाना, खत्म हो जाना। उनका सारा धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था। ही माने वह, वॉज माने थे। वॉज कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो रहा था, रही थी लगाते हैं। तो ही माने वह, वॉज माने थे, टायर्ड माने थक जाना। आप सभी को पता होगा टायर्ड माने क्या होता है? थक जाना। एंड माने और, हंग्री माने भूखा। एट दैट टाइम, उस समय वो क्या था? थक गया था और भूखा था। अब यहाँ पे जब उस समय की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे? एट। टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एट दैट, ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एट दैट टाइम, उस समय वो बहुत थका हुआ और भूखा था। आगे देखते हैं स्टोरी, आगे बढ़ाते हैं। आगे स्टोरी में कह रही है कि हिज क्लॉथ माने उसके क्लॉथ। जब उसके बारे में, स्टोरी में तो किसी और के बारे में बात हो रही होगी, तो वहां पे क्या लगाएंगे? हिज माने उसके, क्लॉथ्स माने कपड़े, वर माने थे, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कई सारे कपड़े हैं इसलिए वर्ड लगाते हैं।
अगर सिंगल चीज होती, एक क्लॉथ होता तो वॉज लगाते हैं। वर्ड डर्टी, डर्टी माने गंदा। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि एक सेंटेंस हम लोगों ने पूरा कर दिया, हिज क्लॉथ वर डर्टी, या थोड़ा रुकना है। बट लेकिन ही वॉज, वो नॉट डिस्करेज्ड, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं था। उसके कपड़े गंदे थे, वो भूखा था, वो थक गया था, लेकिन क्या नहीं था, हतोत्साहित। हतोत्साहित का क्या कहेंगे, डिस्करेज्ड। तो DIS से डिस होता है, और करेज की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, COURAGE और ED लगा देंगे। डिस्करेज्ड एज हिज स्पिरिट वर हाई, जैसे क्यों नहीं थे हतोत्साहित, क्योंकि उसकी स्पिरिट, स्पिरिट माने क्या होता है, मनोबल, स्पिरिट वर हाई, उसका मनोबल ऊंचा था। तो इसे हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहली बात क्या है, हिज क्लॉथ वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे थे। बट लेकिन ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं था। एज हिज स्पिरिट वर हाई, क्योंकि उसकी स्पिरिट हाई थी, ऊंची थी। तो यहाँ पे एज लगाते हैं, जैसे को लेके एज लगाते हैं, क्योंकि को लेके एज लगा सकते हैं। एज अलग अलग कंडीशन में लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड कई जगह यूज हो सकता है। एज हिज स्पिरिट वर हाई। आगे देखते हैं, ही हैड नो अक्वेंटेंस इन द सिटी। अब ही हैड माने क्या होता है, हैव या हैड एक कंडीशन लगाते हैं रखने के लिए, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, या आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। अब यहाँ पे ही हैड मतलब उसके पास क्या नहीं था, नो लगाया ना, नो, तो ही हैड उसके पास नहीं था, नो अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस माने जान पहचान का, परिचित व्यक्ति, इन द सिटी, उस सिटी में जहां वो पहुंचा था, रिचमंड में, वहां पे उसके जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था। तो अक्वेंटेंस एक नया सेंटेंस है, आपको जरूर याद रखना है। ही वह, वांटेड माने चाहता, सिंपल पास्ट टेंस है। ही वांटेड टू पास द नाइट इन द सिटी, वो वहाँ रात व्यतीत करना चाहता था, गुजारना चाहता था। तो वहाँ रात बिताने के लिए पास हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड आप जब आपको आ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। नो वन मतलब कोई नहीं, वॉज माने था, विलिंग, विलिंग माने चाहना, क्या होता है विलिंग माने चाहना। टू गिव देना, हिम अ प्लेस, उसे कोई अपना घर देने को तैयार नहीं था, या फिर उसे कोई अपना घर देना नहीं चाहता था। तो इसे इंग्लिश में कैसे क्या कहेंगे, नो वन वॉज विलिंग टू गिव हिम प्लेस, कोई भी उसे घर नहीं, स्थान नहीं देना चाहता था। विलिंग माने चाहना, ठीक है। आगे देखते हैं, दे माने वे, वांटेड, वांटेड माने चाहना, क्या चाहते थे, मनी, पैसा। फॉर लॉजिंग, लॉजिंग माने कहीं रहना, कहीं समय व्यतीत करना, कहीं अपना सामान रखना। टू पास, पास माने क्या पास करने के लिए, क्या गुजारने के लिए, द नाइट, रात। एंड माने और, ही माने वह, हैड माने रखना। मैंने बताया था ही हैड नो मनी, उनके पास कोई मनी नहीं थी। जैसे हैड माने रखना होता तो उनके पास कोई मनी नहीं थी। तो हर कंडीशन में आप हैड लगा सकते हैं जब रखने की बात होती है या फिर आपके पास कुछ होने की बात होती है। तो दे वॉन्टेड मनी फॉर लॉजिंग, लॉजिंग माने किसी स्थान में रहना, वे रात व्यतीत करने के लिए उस स्थान देने के लिए धन चाहते थे और उसके पास धन नहीं था। तो लॉजिंग टू पास द नाइट, रात को बिताने के लिए वो कहीं लॉजिंग माने रुकना चाहते थे। बट ही हैड नो मनी, बट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, ही हैड नो मनी। सो माने इसलिए, ही माने वह, कुड नॉट नहीं, कुड नॉट माने नहीं, कुड नॉट नो, नो माने जान सका, व्हाट टू डू, क्या करें। अच्छा क्या करें, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। जैसे हम लोग इन जनरल बोल देते हैं ना व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। सो ही कुड नॉट नो, इसलिए वो नहीं समझ सका व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे हम लोग कुड लगाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी जो जॉर्ज वॉशिंगटन के ऊपर थी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया लगा होगा कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।